Today, for class 10 students, we are going to have a knowledge of our two topics today. One is solar cell panel and then biomass, and in this heading about wood we will discuss today. So let's begin. In the previous video we had seen up to solar we had seen up to thermal power plant, then hydroelectric power plant, and then wind energy also. So today our next topic is and solar cell panel. Actually, a solar cell is a device which converts solar energy to electrical energy. Okay, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस को हम सोलर सेल कहते हैं. अब इस सोलर सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, इसका कंपोजिशन किस तरीके से है. इसमें दो लेयर्स होती हैं, जिसमें ये लेयर्स होती हैं ये आपके सिलिकॉन और बोरॉन की लेयर, और ये दूसरी लेयर होती है सिलिकॉन और आर्सेनिक की लेयर. ठीक है, तो एक सोलर सेल में सिलिकॉन बोरॉन और सिलिकॉन आर्सेनिक की दो अलग अलग लेयर्स बनाई जाती है. इनके बीच में ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसके थ्रू ये सेपरेट रहते हैं, और यहाँ इनके टॉप पे वायर्स को कनेक्ट करके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स बना लिए जाते हैं वायर की सोल्डरिंग से. तो इसकी वजह से ये इसके प्लस और माइनस टर्मिनल्स बनेंगे और यहाँ इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा. राइट, अब देखिए ये तो हुआ स्ट्रक्चर, यानी सोलर सेल में सिलिकॉन लेयर, सिलिकॉन के साथ बोरॉन और यहाँ सिलिकॉन के साथ आर्सेनिक, ये दो तीन एलिमेंट्स की एक मिक्सचर है, एक सैंडविच जैसी फॉर्म है इसकी. दोनों लेयर्स के बीच में सेपरेट रखा जाता है और दोनों टर्मिनल्स को वहाँ वायर्स सोल्डर करके वहाँ वायरिंग कनेक्ट कर दी जाती है ताकि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स बन सके. अब सोलर सेल में जब सोलर सेल को इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, जब सोलर एनर्जी मिलती है, तो सोलर एनर्जी को गेन करके सिलिकॉन एटम के जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आप समझते हैं कि लूजली हेल्ड मींस जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होंगे वो उतना ज्यादा लूज होंगे, उसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही वीक रहेगा. तो इसीलिए सोलर एनर्जी के गिरने से ये क्या करेगा, सिलिकॉन एटम्स के जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाहर हमारे निकलने शुरू हो जाते हैं, यानी इनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज दे गेन ए ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. राइट, अब इस एनर्जी की वजह से जब इनका मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू नो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट. सो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो जाती है एंड इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी. ओके, अब एक सोलर सेल के अंदर प्लस और माइनस यानी दोनों टर्मिनल्स के बीच में जनरली 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है. ठीक है, तो 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होने का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी बहुत कम अमाउंट में हमें प्राप्त होती है एक सोलर सेल से. तो इसमें अब हमें एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें इन कई सारे सोलर सेल्स को एक फ्लैट प्लेट पे सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है, और उसी को हम सोलर सेल पैनल कहते हैं. यानी सोलर सेल पैनल इज अ ग्रुप ऑफ अबाउट हंड्रेड्स ऑफ सोलर सेल्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज. राइट, अब इन सोलर सेल पैनल में क्या हुआ कि जब इसको हम इंस्टॉल करते हैं तो इसको पहली बात तो एक तिरछे रूप में इंस्टॉल किया जाता है, स्लैंटिंग इसको इंस्टॉल किया जाता है ताकि इसके ऊपर लगभग पूरे दिन सनलाइट पड़ती रहे. ओके, और सोलर सेल के साथ जो वायरिंग है वो हम सिल्वर की वायरिंग लगाते हैं, ताकि आप जानते हैं कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट हैज लीस्ट रेजिस्टिविटी. ओके, तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी लीस्ट होने की वजह से, उसकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम होने की वजह से, हाईएस्ट होने की वजह से सिल्वर वायर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट हम इन सोलर सेल के थ्रू या सोलर सेल पैनल के थ्रू रिसीव कर सके. ओके, अब वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उससे हम अपनी बैटरी चार्ज करते हैं, और फिर उस बाद में उस बैटरी की जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको हम बाद में इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में अपने डिफरेंट पर्पजेज में इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे लाइटनिंग के लिए हो, चाहे पंप को ऑपरेट करना हो. For so many different purposes we can consume such energy which is stored in the battery. Okay, अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं.
पहला एडवांटेज तो यह है कि इसका इसमें क्योंकि कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, कोई मशीनरी रनिंग पार्ट नहीं होता इसका, तो इसकी वजह से इसका मेंटेनेंस काफी कम है। यानी वंस यू इंस्टॉल इट देन यू कैन सेटिस्फैक्टरीली यूज इट फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक तो इसका मेंटेनेंस का बहुत ज्यादा विशेष ध्यान नहीं रखना पड़ता है, बिकॉज इट हैज नो मूविंग पार्ट्स, नो रनिंग पार्ट इन इट्स इंस्टॉलेशन। सेकेंड एडवांटेज ये है कि इसमें जो पॉल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं है, इट डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन ऑन डेली बेसिस, सो इट इज ऑल्सो वी कैन से अप टू सम एक्सटेंट इट इज इको फ्रेंडली। ओके, और इसके साथ साथ कुछ जो डिसएडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेज ये है कि एक तो ये जो सोलर सेल पैनल का इंस्टॉलेशन है ये अपने आप में, क्योंकि सिलिकॉन को हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, तो सिलिकॉन की एक अच्छी क्वालिटी को इस्तेमाल करने के लिए सिलिकॉन अपने आप में इंस्टॉलेशन के रूप में ये खुद महंगा पड़ता है। ठीक है, इट बिकम्स एक्सपेंसिव। सेकेंड, दूसरा एक्सपेंसिव ये इसलिए हो सकता है, इसलिए और होता है क्योंकि इसमें जो सिल्वर के वायर हम इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर ऑब्वियसली एक प्रेशियस मेटल है, तो सिल्वर की वायरिंग के होने की वजह से भी ये थोड़ा महंगा हो जाता है। और हम इसके एडवांटेज में एक चीज और बोल सकते हैं कि एडवांटेज इसका एक वो भी है कि जहाँ बहुत रिमोट एरियाज हैं, जहाँ रूरल एरियाज हैं, ठीक है, जहाँ पिछड़े इलाके हैं, वहां पर भी इसका इंस्टॉलेशन किया जा सकता है। बस वहां पर सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, तो ऐसी किसी भी जगह पर, किसी भी जमीन पर, किसी भी अर्थ सर्फेस पर वहीं भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं जहां पर सनलाइट मौजूद होती है। राइट, तो इसके थ्रू हम रूरल एरियाज में भी, रिमोट एरियाज में भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट सोलर सेल पैनल। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट एक सोलर सेल से बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, और इसकी वजह से हमें कई सारे सोलर सेल्स सीरीज में लगाने पड़ते हैं, इसको सोलर सेल पैनल बोलते हैं। और उन सारे सोलर सेल पैनल के जरिए जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, दैट इज स्टोर्ड फॉर चार्जिंग अ बैटरी, एंड दैट एनर्जी कैन बी यूज्ड लेटर ऑन व्हेन रिक्वायर्ड। राइट, चलिए अब ये बात करते हैं हम बायोमास की। बायोमास आप समझते हैं, बायोमास में जो डेड प्लांट बॉडीज हैं, ठीक है, प्लांट एक्सक्रीटा है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, या जो एनिमल वेस्ट है यानी काउडंग वगैरह, ये सारी चीजें हमारे बायोमास में इंक्लूडेड होती है। यानी लिविंग बींग्स का जो मास है, लिविंग बींग्स का जो डेड मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, दैट इज काउंटेड एज बायोमास। अब बायोमास में एक जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ वुड लिखा हुआ है, लकड़ी भी इस्तेमाल होती है। अब वुड एक बायोमास है और इसका इस्तेमाल हम लोग काफी समय से करते आ रहे हैं, ठीक है। इट इज वी कैन से कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस, because for past many years our ancestors, our previous generations have been using it, right? wood में दो डिसएडवांटेज हैं एक्चुअली, इसके यूज करने के दो डिसएडवांटेज होते हैं। पहली चीज तो लकड़ी को जब आप जलाते हैं तो उसमें धुआं उठता है, इट प्रोड्यूसेस स्मोक विच इज वेरी डेंजरस, वेरी पॉल्यूटिंग। तो एक स्मोक इसमें प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से ये इसको बर्न करना इको फ्रेंडली नहीं है, इट पॉल्यूट्स आवर एनवायरमेंट अप टू ए ग्रेट एक्सटेंट। सेकेंड डिसएडवांटेज वुड का यह है कि वुड में जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी काफी कम होती है। यानी केवल अगर 1 ग्राम वुड की हम बात करें तो केवल 17 किलो जूल हीट ये प्रोवाइड कर पाता है। ओके, 17 किलो जूल हीट एनर्जी प्रोवाइड होती है 1 ग्राम वुड को कंप्लीटली बर्न करने पे। तो इट कमीन्स बिकॉज ऑफ इट्स पुअर कैलोरीफिक वैल्यू एंड बिकॉज ऑफ polluting environment through smoke, it is not we can say satisfactorily used. Okay, now अब वुड से एक हम सब्सटेंस डिराइव करते हैं चारकोल। चारकोल को बनाने का तरीका यह है कि जब वुड को हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में जब बर्न करते हैं, तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में जब वुड को बर्न किया जाता है तो उसके साथ उसमें जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं, वोलेटाइल मटेरियल और प्लस जो वाटर अमाउंट होती है वो सारा का सारा रिमूव हो चुका होता है, और उसके बाद जो बचता है दैट इज चारकोल। ओके, तो चारकोल इज एक्चुअली अ बेटर फ्यूल देन वुड, बिकॉज वुड में से सारी इम्प्योरिटीज, वोलेटाइल मटेरियल जिसकी वजह से धुआं उठता है, और जो वाटर अमाउंट है, ये सारी चीजें जब रिमूव हो चुकी होती हैं while burning in a limited amount of air, then it gets converted into charcoal, and charcoal is better fuel than wood because it has number one
ग्रेटर कैलोरीफिक वैल्यू नाउ। अब उसमें क्योंकि वोलेटाइल मटेरियल निकल गया, इम्प्योरिटी निकल गई, वाटर अमाउंट निकल गया, तो अब चारकोल को अगर सेम अमाउंट के चारकोल को और सेम अमाउंट के वुड को अगर हम बर्न करेंगे, देन चारकोल विल गिव अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट टू अस, सो इट हैज ए ग्रेटर कैलोरीफिक वैल्यू देन वुड। ओके, और चारकोल अब क्योंकि स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता, सो इट इज इको फ्रेंडली ऑल्सो, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक। ओके, सो योर होमवर्क इज up to all these topics you have to complete your index questions whichever are mentioned in the chapter, within the chapter sources of energy, and keep yourself safe, keep studying at home, keep watching videos, keep yourself at home. Thank you, God bless you.